हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब इस वक्त जरा तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। केजरीवाल का काफिला सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ, ये देख रहे हैं आप गाड़ियों का काफिला। इन्हीं एक गाड़ी में केजरीवाल मौजूद हैं और जानकारी यह भी है कि केजरीवाल अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ उनकी मंत्रिमंडल के कुछ साथी भी हैं जो सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसानों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भाई किसान आंदोलन को सियासी मैदान क्यों बना रहे हैं। किसानों ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें किसी तरीके के किसी राजनीतिक दल की मदद नहीं चाहिए। और जब ये बिल पास हो रहे थे तो सारे राजनीतिक दलों की चुप्पी, तब कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं उतरा, किसी ने उतरकर आवाज नहीं उठाई किसानों के हित में। और अब जब किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है तो फिर तमाम राजनीतिक दल हम देख रहे हैं कि किसानों के हित में खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का काफिला जो अभी हमने आपको दिखाया सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाला है। सिंघू बॉर्डर से ही मेरी सहयोगी अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष पर किसान आंदोलन को लेकर हम अंजलि से बात करेंगे। इसके अलावा रणवीर को आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के रुख पर। हम बात करेंगे रणवीर से आशीष कुमार सिंह शरद पवार और कांग्रेस पर अपडेट देंगे हमें। शिवसेना का पक्ष रखने के लिए रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। और फिर सरकार का क्या रुख है ये जानने के लिए नीरज का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंजलि, कितना इंतजार और कब तक उम्मीद जताई जा रही है अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे? और किसान नेता अगर उनसे बात हुई हो वो क्या कह रहे हैं जिस तरीके से अब एक के बाद एक पॉलिटिकल टूरिज्म की तैयारी है किसान आंदोलन में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। यहाँ पर करीब 10:30 से 11:45 के बीच में, यानी 10:30 से 10:45 के बीच में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। घर से वो निकल चुके हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से पॉलिटिकल मंच की आप बात कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज अब सामने आ रही हैं, अपना समर्थन भी दे रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है। दिल्ली सरकार ने पहले ही नॉन स्टेडियम को जो जेल बनाने की बात की अनुमति मांगी गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से, उसको नकार दिया था। तो इस पे जो किसान नेता हैं उनसे हमने यहाँ पर बात की। किसान नेताओं का कहना है, देखिए हम किसी को राजनीतिक मंच नहीं देना चाहते, हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर कोई बतौर किसान हमें समर्थन देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो बात वहीं तक रहेगी, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन पॉलिटिक्स से ये आंदोलन अछूता भी नहीं है। इस बात के भी कई प्रमाण है, चाहे अगर बात करें दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो इनकी तीखी बयानबाजी भी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार पर अरविंद केजरीवाल पर यह कहकर निशाना साधा था कि जिन कृषि विधेयकों की बात की जा रही है उसकी अधिसूचना, उनमें से एक विधेयक की तो दिल्ली सरकार ने लागू कर दी है। और इस पूरे आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसानों का समर्थन कहकर जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि हम ये जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इस कानून में तो ये अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं था और कैप्टन अमरिंदर सिंह गुमराह कर रहे हैं, उन पर किन एजेंसियों का दबाव है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएं। तो देखिए ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, पूरा आंदोलन जितना मैं समझ पा रही हूँ कि किसान आंदोलन, किसानों का मुद्दा, उससे ज्यादा दिलचस्पी इनको अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग को लेकर है फिलहाल। और इसी सवाल के साथ जरा सा रुक करेंगे अब आशीष का। आशीष, यहां पर शरद पवार, एनसीपी, संसद में जब बिल पास होता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है और अब सबसे बड़े किसानों के हितैषी शरद पवार बनते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यह आरोप तो लगेंगे रोमाना कि आखिर 2010 में उन्होंने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख करके कहा था कि नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जरूरत है और मार्केटिंग फैसिलिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर्स को आना चाहिए। इस सवाल को भी मैंने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि यूपीए की सरकार में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे, तब उन्होंने जब ऐसा किया तो आज ये कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन क्यों है? लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी का डिफेंस है इसको लेकर के कि जब ये तीन जो कानून है वो राज्यसभा में पास हो रहे थे तो भरसक प्रयास किया गया था कि इन तीनों कानूनों को इस तरह से पास न होने दिया जाए, इस पर कम से कम चर्चा हो। अगर आपको तस्वीरें याद हो, डिवीजन तक आखिर में मांगा गया था। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में जिसने इन तीन कानूनों के खिलाफ बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लेकिन उन्हें मिलने का समय उस वक्त नहीं दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन है। रही बात शरद पवार की, तो इस पे इनका डिफेंस ये है रोमाना, मैं आपको बता दूं कि एपीएमसी एक्ट में
अब नेसेसरी तब्दीली की बात जरूर इस चिट्ठी में शरद पवार ने की थी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने एमएसपी को खत्म करने की बात नहीं की थी। जो मार्केटिंग कमेटीज की समितियों का जो अधिकार था उसको डाइल्यूट करने की बात नहीं की थी। तो ये सारे खत्म करने की बात अभी भी कहीं नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूं कि कहीं किसी तरीके का कोई गलत संदेश ना जाए। ये जो अभी भी जो 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, इस पे भी एमएसपी खत्म करने की कहीं कोई बात नहीं है, एमएसपी से छेड़छाड़ की कहीं कोई बात नहीं है। मैं जरा सा नीरज का रुख करती हूं। अब नीरज, लेकिन यहां बड़ी बात जो आशीष कह रहे थे कि साहब जिस तरीके से ये बिल पास कराए सरकार ने, उसे लेकर यहां पर कहीं ना कहीं सवाल है कि राज्यसभा मतलब जो अपर हाउस है वहां से भी ये इतने महत्वपूर्ण कृषि बिल और ये एक तरीके से वॉइस वोट से पास हो गए। देखिए, सरकार का पहला काम होता है कि जो कानून लेकर आए उस कानून को पास कराए। लोकसभा में आपने देखा कि जब बिल रखा गया तो बिल का लगभग जो पार्टियां आज विरोध कर रही हैं उन पार्टियों ने भी विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। शिवसेना ने समर्थन किया, शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने समर्थन किया, कई और ऐसे दल हैं जो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने भी इस कृषि कानून का विरोध नहीं किया था संसद के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि राज्यसभा में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा हंगामा हुआ था। उस समय बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई थी और टेबल पे आकर हो हल्ला भी हुआ था। कई पार्टियों ने इस पर विरोध अपना जताया था, लेकिन बावजूद इसके बिल पास हुआ था। अब रही बात इस किसान आंदोलन की, और किसान आंदोलन के जरिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस पर सरकार का साफ कहना है कि दरअसल किसान आंदोलन के जरिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो अपनी राजनीति में फेल हो रही हैं वो किसान आंदोलन कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं। ये तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहना है, लेकिन इस बिल को लेकर सरकार का एक मत है कि ये बिल किसानों के हित का है। इसमें कहीं भी किसानों का हित नहीं साबित हो रहा। और एमएसपी की जहां तक बात आशीष भी कह रहे थे, आपने भी उसे दुरुस्त किया कि सरकार बार बार अपने मंचों से ये बात कह रही है कि एमएसपी कानून कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, एमएसपी कहीं भी हम खत्म करने वाले नहीं हैं और एमएसपी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये सरकार का रुख इस बिल को लेकर साफ है। अब ये अलग बात है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान के आंदोलन के दौरान क्या क्या डिमांड सरकार मान लेती है, क्या क्या संशोधन करती है या क्या नई चीजें जोड़ती है, वो बात का विषय है, वो मीटिंग के दौरान तय होगा। लेकिन इस बिल को लेकर सरकार का रुख साफ है। रोमाना, मैं रौनक कुकड़े के पास चलूं क्योंकि शिवसेना जो है उसने भी समर्थन किया था इस बिल का और अब वो भी विरोधियों की कतार में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उससे पहले जरा जल्दी से रणवीर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। रणवीर, अखिलेश यादव वो भी क्या अपनी सियासी जमीन तलाशने की जुगत में किसान आंदोलन के जरिए? देखिए, यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर किसानों का आंदोलन उस तरह से नहीं दिखाई दिया जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में हुआ। ऐसे में जो मजबूत विपक्ष बनने की चाहत है, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, दोनों ही अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज जाने की बात कही थी और आप देखिए कन्नौज जाने से पहले किस तरह से उनके घर के सामने बैरिकेडिंग की गई। और सामने की तस्वीर दिखाऊं, ये अखिलेश यादव का विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर है। पूरी दोनों तरफ से रोड बंद की गई है। तो मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही समर्थन जता रहे हैं। कल जो भारत बंद है उसको लेकर भी दोनों ने अपना रुख साफ किया है कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में है, भारत बंद के समर्थन में है। और यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कन्नौज को चुना था वो भी बहुत गौर करने वाला है, क्योंकि कन्नौज उनका अपना गृह जनपद है और वहां जाकर ट्रैक्टर चलाकर वो किसानों के आंदोलन को एक धार देना चाहते थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लामबंद करने की एक बड़ी कोशिश समाजवादी पार्टी की थी, जिसको सरकार ने फिलहाल एक सरकार की कोशिश है कि उसको रोका जाए। और मायावती ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि कल होने वाले भारत बंद को समर्थन देंगी। तो कल का भारत बंद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में अभी तक आंदोलन हुआ है, अगर उस तरह का कुछ आंदोलन यूपी में दिखता है तो जाहिर है कि सरकार के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उस तरह से कोई आंदोलन लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर जिलों में नहीं दिखा है। कुछ पश्चिम यूपी के जो जिले हैं वहां पर किसानों का आंदोलन जरूर हुआ, लेकिन अब विपक्ष चाहता है कि ये जो आंदोलन है इसको पूरे प्रदेश में फैलाया जाए। और यही ये जो अभी आप बैरिकेडिंग दिखा रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरामैन से कहें कि जरा एक बार फिर से दिखाएं किस तरीके की बैरिकेडिंग हो रही है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया जाएगा? जी देखिए, अखिलेश यादव को सुबह 9 बजे जाना था और ये जरा विक्रमादित्य मार्ग के इस तरफ देखिए कि पुलिस की कितनी सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। और पीछे अब जरा बैरिकेड दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे। बहुत मजबूत 3 लेयर का यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और बांस भी लगाया गया है। और यहाँ सामने की अगर तरफ दिखाऊं, अखिलेश यादव का जो घर है, देखिए पुलिस के अधिकारी पैदल चल रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गए हैं और पीछे एक और बैरिकेडिंग है। यानी विक्रमादित्य मार्ग के दोनों तरफ अखिलेश यादव घर से अगर निकलते हैं तो दोनों ही तरफ बैरिकेड्स हैं। और जो बिल्कुल सामने जो बैरिकेड
बैरिकेटिंग है उसी के पार समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और एमएलसी यहाँ पर जब आए थे, जिसमें आशु मलिक और राजपाल कश्यप है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तो देखिए तमाम सारे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं और यहाँ पर बैरिकेटिंग है इस तरह से विक्रमादित्य मार्ग पे, ताकि अखिलेश यादव अगर घर से निकलते हैं तो ना वो पार्टी दफ्तर जा सके और ना ही इस रास्ते से जहां मैं खड़ा हूं यहां से एक्सप्रेस वे के रास्ते कन्नौज जा सके। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और रात में ही ये तय हो गया था। पुलिस के लोगों ने बैरिकेड्स लगाए थे और यहां पर पहले बांस लगाया गया, फिर देखिए 3 लेयर की बैरिकेटिंग भी की गई। तो पूरी यहाँ पे तैयारी है अखिलेश की। हालांकि सपा के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पुलिस के लोग अखिलेश यादव के घर में भी चले जाते हैं तो भी अखिलेश जाएंगे जरूर। तो यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी चौकसी, एक तरह से हाउस अरेस्ट अखिलेश यादव का है। सपा के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो अपने अपने जहां जहां उनकी ड्यूटी है वहां जाए, क्योंकि हर जिले में प्रदर्शन होना है। तो कन्नौज में अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है। सुबह 9 बजे जाना था और देखिए यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अखिलेश हैं। ये खबर के लिहाज से हॉटस्पॉट हो सकती है जगह। आगे दिन जब बढ़ेगा तो यहां से कुछ और बड़ी खबर, कुछ और अहम तस्वीरें आप हमें भेज सकते। सीधे रुख करते हैं, रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना की रणनीति पर बात करेंगे। रौनक, शिवसेना की रणनीति भी इस किसान आंदोलन के जरिए सरकार की घेराबंदी बस इतनी नजर आती है? जी निश्चित तौर पर रोमाना एक बात समझनी होगी कि जब संसदीय राजनीति की बात आती है तो शिवसेना जो है मोदी सरकार के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब संसद में ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में सरकार की ओर से टेबल किया गया तब इसका खुलकर शिवसेना ने विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं तो वोटिंग के वक्त शिवसेना वहां से एब्सेंट रही। लेकिन अगर सड़क की राजनीति की बात आती है तो निश्चित तौर पर शिवसेना जो है वो इस बिल का विरोध करती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जब ये बिल संसद से पास किया उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बाला साहब थोरात ने मुलाकात कर कहा था कि महाराष्ट्र में इसके विरोध में विधानसभा में एक विधेयक जो है वो सरकार ने पारित करना चाहिए। लेकिन सरकार में चूंकि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की मिलकर सरकार है, इसलिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उसकी बैठक अब तक नहीं हुई जो इस बिल को लाना है कि नहीं इस पर विचार करेगी। 14 और 15 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र होने वाला है। हमने इस मामले पर कुछ दिनों पहले अशोक चौहान और बाला साहब थोरात से बात की थी कि क्या ये बिल विधानसभा में आप लोग लाने की तैयारी में, क्या ये सरकार लाने जा रही है, तो उसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर शिवसेना जो है अब इस मुद्दे पर कुल राजनीति जो है वो ज्यादा करती हुई दिखाई दे रही है। उनके दुगला रवैया जो है साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई सदन में कुछ और रुख होता है। अब सड़क पर जब किसान आ चुके हैं तो विपक्ष कुछ और रुख, कुछ और रवैया दिखा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन बहाना और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, इसीलिए सवाल पूछ रही है। और अब बात एक बार फिर से करते हैं कि सड़क पर किसान और सियासत का मैदान। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आ गई हैं। मैंने पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, अपने घर से निकले थे आज अरविंद केजरीवाल। और ये देखिए अकेले नहीं है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री भी आप देख सकते हैं। सौरभ भारद्वाज तस्वीरों में नजर आए, अरविंद केजरीवाल, साथ में उनके शायद सत्येंद्र जैन भी हैं जो चल रहे हैं उनके साथ में। तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर। और सवाल अब आपका चैनल एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है कि भाई किसानों के आंदोलन में बिन बुलाए विपक्ष क्यों पहुंच रहा है? किसानों के आंदोलन को क्या हाईजैक करने की विपक्ष की ये कोशिश है? किसान आंदोलन पर हैं। दिल्ली के मुहाने पर पिछले 12 दिन से यही किसान बैठे हुए थे। 12 दिन से तो अरविंद केजरीवाल को इनकी याद नहीं आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी अपना रुख पहले साफ कर चुकी है। अच्छा, अब भारत बंद जो किसानों ने आह्वान किया है उसके समर्थन में एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं हम समर्थन देते हैं, हम समर्थन देते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जब यही कानून संसद से पास हो रहा था उस समय इन पार्टियों का रुख कुछ और था। इस लिहाज से विरोध को किसान कानून बिल जब संसद में पास हो रहा था तब कोई धार देने की कोशिश इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं की गई। और अब
जबकि किसान पिछले 12 दिन से सड़क पर बैठा हुआ है। तो फिर ये नेता पहुंच रहे हैं विपक्ष के अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त मौजूद है। अंजलि, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। क्या यहाँ पर कुछ मन से भाषण वगैरह देंगे अरविंद केजरीवाल या किसान नेताओं से बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या रहने वाला है कार्यक्रम? जी देखिए, यहाँ पर एक गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है जहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर लगाए गए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, एक लंगर भी लगवाया गया है। तो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री उनका जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ एक किसान भी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे रुककर उन्होंने थोड़ी देर बातचीत भी की। और मुख्य रूप से जो दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम बताया जा रहा है वो यही है कि तमाम जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा लेने यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं, गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद है, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान किसान मौजूद है, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद है। तो तकरीबन गोपाल राय की अगर बात करें, उनको छोड़कर पूरा कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। गोपाल राय कोरोना से संक्रमित है और यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की जो मौजूदगी है, भले ही ये कहा जाए कि तमाम इंतजामात का जायजा लेने आए हैं, लेकिन जिस तरह से पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी गई कि नौ स्टेडियम को जेल में तब्दील कर दिया जाए, इसकी अनुमति दे दीजिए, तो दिल्ली सरकार ने उसको साफ मना कर दिया। कल आम आदमी पार्टी ने आह्वान भी किया कि भारत बंद को हम पूरा समर्थन देंगे। तो जो दबी हुई अंजलि, इसके पीछे की अगर सियासत को समझा जाए, क्योंकि पंजाब वो राज्य रहा है जो आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी में रहा है सियासी तौर पर अपने पैर पसारने के लिए, और ऐसे में ज्यादातर किसान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा से ही आए हुए बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आम आदमी पार्टी की राजनीति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, मैं इसी पॉइंट पर ही आने वाली थी कि इसको आप बिल्कुल पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जिनका प्रदर्शन ठीक रहा था कुछ पिछले जो पंजाब चुनाव हुए तो उसमें तो अब पूरी तरह से पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन के जरिए। लगातार हम देख रहे हैं कि पहले दिन से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई सारे विधायक दिल्ली के, वो यहाँ पर किसान आंदोलन में खाने का सामान और बाकी चीजें लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस आंदोलन के जरिए पंजाब पर अपनी पूरी पैठ बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की जा रही है। और आज जब मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं तो उसके बाद एक और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, उसका सबसे बड़ा चेहरा भी इस आंदोलन के साथ खड़ा है, पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा है। तो जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो इसी आंदोलन के जरिए देखिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन पर निशाना भी साध रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी इसको आमने सामने की लड़ाई भी बना लिया है। दोनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि वो डरते हैं, उनको डरपोक बता दिया ये कहकर कि आपने अधिसूचना क्यों जारी की कृषि विधेयक की अगर आप किसानों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन वहीं अमरिंदर सिंह ने उसको डरपोक कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह कौन सी ऐसी एजेंसियों के दबाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो किसानों के साथ खड़े हैं तो फिर उन्होंने कमेटी में होते हुए उस समय इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया। तो खुलकर इस पर जो राजनीति है वो साफ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो निशाना है वो पंजाब की राजनीति में पूरी तरह से अपनी पैठ बनाने का है, ये तो इस पूरे मामले में साफ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि ये सिंघू बॉर्डर पर वो जो मेमोरियल है गुरु तेग बहादुर, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। इस सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो जो जीटी रोड है वहां पर हमने देखा है किस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, उनमें किसान बैठे हुए हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर। तो क्या उस तरफ जा सकते हैं जीटी रोड पर जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वो कई किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, वहां भी जा सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? जी देखिए, वहां पर जाना संभव नहीं होगा क्योंकि जितनी हमें जानकारी मिली है वो जो स्ट्रेच है वो हरियाणा के हिस्से में आता है। वहां से सोनीपत का जो इलाका है वो लगना शुरू हो जाता है। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा में जा रहे हैं तो वहां पर जिस तरह की प्रशासनिक इजाजत लेनी होगी या कोई कानूनी समस्या खड़ी हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई, तो इसको देखते हुए हमें जो जानकारी मिली है यहीं से ही गुरु तेग बहादुर मेमोरियल से ही दौरा करके अरविंद केजरीवाल वापस लौटेंगे। और अभी अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर मौजूद है बिल्कुल वहीं पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ से अरविंद केजरीवाल अब फिलहाल निकलने की तैयारी है उनकी। तो जैसा आप पूछ रही हैं कि आगे जाएंगे, तो ऐसा कार्यक्रम तय भी नहीं था क्योंकि उसके लिए उन्हें दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में दाखिल होना पड़ेगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ से वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारत माता की जय,
की गूंज और उसके बीच अरविंद केजरीवाल और उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के करीब सभी साथी मौजूद हैं, सिर्फ एक गोपाल राय को छोड़कर, क्योंकि वो कोरोना पीड़ित है। और ये सब लोग अब, जैसा कि अंजलि बता रही हैं, कि यहां से आगे और नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो हरियाणा की सीमा शुरू हो जाएगी। यहां से अब वापस लौटेंगे अरविंद केजरीवाल। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जहां पिछले 12 दिन से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहीं पहुंचे अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जरा सुनते हैं वहां पहुंचकर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया। बड़ी खबर इस वक्त की, अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, मैं सीएम नहीं सेवादार के तौर पर आया हूं, पूरी तरीके से किसानों के साथ हूं। दिल्ली सरकार किसानों के साथ, किसानों के लिए जेल बनाने का दबाव डाला गया था हम पर, लेकिन हमने इजाजत नहीं दी। मतलब केंद्र को घेरते हुए, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस मौके पर भी अरविंद केजरीवाल नजर